एक हरे भरे जंगल के बीच छोटा सा तालाब था जहाँ ढेर सारे मेंढक रहते थे। लेकिन इस तालाब के में आज कुछ अजीब सा माहौल था। तालाब के किनारे ढोलक की आवाज गूंज रही थी और फूलों से सजे पत्ते पानी पर तैर रहे थे। दूर से ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। तभी एक बूढ़ा मेंढक चिल्लाकर कहता है, आज ये तालाब इतिहास बनाएगा। ऐसा कुछ होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ था। आखिर ऐसा क्या होने वाला था? क्या यह खुशी का मौका था या किसी अनहोनी की आहट? जानने के लिए इस कहानी को हर पल को ध्यान से सुनिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तालाब के बीचों बीच रहने वाला मेंढक मंगू सबसे अलग था। मंगू दूसरों की तरह केवल टर्टर नहीं करता था, बल्कि हमेशा बड़े सपने देखता था। वह हमेशा सोचता था, मैं इस तालाब तक ही सीमित क्यों रहूं? मैं इस तालाब से बाहर निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता हूं। एक दिन जब मंगू अपने सपनों में खोया हुआ था, तो उसकी मुलाकात एक सुंदर मेंढकी रानी से हुई। रानी ने उसे बताया कि वह भी इसी तालाब में रहती है, लेकिन वह भी एक अलग और अनोखी जिंदगी जीने का सपना देखती है। मंगू और रानी की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। उनके प्यार की कहानी धीरे धीरे पूरे तालाब में फैल गई। लेकिन दूसरी मेंढक मंडली को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बूढ़े मेंढक ने कहा, तालाब के नियमों के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। मंगू और रानी की शादी नहीं हो सकती। इस बात से मंगू को गुस्सा आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मंगू ने सबको इकट्ठा करके कहा, हम मेंढक हैं, लेकिन हमें अपने सपनों को पूरा करने का पूरा हक है। मैं रानी से शादी करूंगा और ये साबित करूंगा कि बदलाव संभव है। रानी ने भी मंगू का साथ दिया और उन्होंने तालाब के इतिहास में पहली बार मेंढकों की शादी की योजना बनाई। शादी की तैयारियां पूरी जोरों से चल रही थी। तालाब को फूलों और पत्तों से सजाया गया। दूसरे मेंढक धीरे धीरे इस अनोखी शादी के समर्थन में आ गए। लेकिन तभी शादी के दिन तालाब में बड़ा खतरा आ गया। एक बगुला तालाब की ओर उड़ता हुआ आया। सभी मेंढक डर के मारे भागने लगे। मंगू और रानी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सभी मेंढकों को मिलकर बगुलों को भगाने की योजना बनाई। सबने मिलकर तालाब के किनारे ऐसी शोर मचाई कि बगुला डरकर उड़ गया। उसके बाद शादी धूमधाम से हुई और मंगू और रानी ने सभी को यह सिखाया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत हर किसी को होनी चाहिए। इस शादी ने सिर्फ मंगू और रानी को नहीं, बल्कि पूरे तालाब को यह सीख दी कि बदलाव का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन जब सब मिलकर हिम्मत करते हैं तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जोखिम लेना और समाज में बदलाव लाने की हिम्मत करना ही असली जीत होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और आगे ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।